मैं कृष्णा हेगड़े जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जो बात यहां पर किशोर जी ने कही कि पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, मैं ये समझना चाहूंगा कि ये पार्टी में जो टूट फूट है ये भारतीय राजनीति के इतिहास में 2014 के बाद ही हो रही है क्या? उसके पहले कभी कोई पार्टी टूटी नहीं या फिर किसी पार्टी का विलय हुआ नहीं? जो कुछ भी हो रहा है वो 2014 के बाद ही हो रहा है और पहली बार लोग देख रहे हैं। संतोष जी, ऐसा है कि कांग्रेस कितनी बार पहले टूटी आप गिनिए। कांग्रेस आए, कांग्रेस एस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस यू, तो और बहुत सारे घटक दूसरे पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी कांग्रेस से निकली, ये तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस से निकली। ऐसा नहीं है कि खाली हमारे वक्त में 2014 के बाद कोई पार्टी टूटी है। उसके पहले भी बहुत सारे पार्टी टूटी है और अलग अलग भी कांग्रेस के विधायक थे। कृष्णा हेगड़े ये कांग्रेस के विधायक थे। नहीं, वो तो जाने दीजिए। अभी क्या है कि देखिए, आप सम्मान्य मोदी जी को कुछ भी कहे, लोग उनको प्यार करते हैं। उन्होंने इतिहास रचा है, 3 बार लगातार वो प्रधानमंत्री बने हैं और इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर वो बन चुके हैं। अभी हम गुजरात के बारे में सोचते हैं तो संजय राउत को औरंगजेब याद आती है, हमको तो महात्मा गांधी याद आते हैं, हमको सरदार वल्लभ भाई पटेल याद आते हैं, हमको जमशेदजी टाटा याद आते हैं, हमको करसन घावरी याद आते हैं, हमको दूसरे मान्यवर याद आते हैं। संजय राउत को सिर्फ औरंगजेब इसके लिए याद आते हैं क्योंकि अभी वो मुसलमान समर्थक पार्टी बन गए, तो औरंगजेब के बारे में बात करेंगे। और औरंगजेब का इतिहास, जो एक क्रूर शासक था, जिन्होंने अपने पिताजी को नहीं छोड़ा, जिसने अपने भाई का कत्ल किया, उसके पिताजी को उन्होंने जेल में डाल दिया और उसके दूसरे भाई को कत्ल किया, सभी को उन्होंने क्रूर तरीके से किया। हजारों मंदिरें उन्होंने तोड़ डाली, इतने लाखों हिंदुओं को उन्होंने मारा। उनका वो तुलना सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी से कर रहे। ये पहली बार नहीं हो रहा है, 2024 में भी संजय राउत जी ने कहा है। लेकिन संजय राउत भले हमको कितना भी गाली दे, हम अपना काम करते रहेंगे और इसके लिए लोगों का आशीर्वाद जो है वो हमारे पास है और लगातार मिल रहा है। लोकसभा में मिला, विधानसभा मिला, बीएमसी इलेक्शन में मिले, जिला परिषद इलेक्शन में मिले। संजय राउत जी का पार्टी कहाँ है? ये सब बातचीत करके उन्होंने खुद के पार्टी को नष्ट कर दिया है, उसको कमजोर कर दिया है और इतने पर्सनल अटैक करने के बाद उनके पार्टी किसके पास जा नहीं सकती है। तो संजय राउत जी ने अपने पार्टी का ही नुकसान किया, हमारा कोई नुकसान नहीं किया है। नहीं, कृष्णा हेगड़े जी हरदम जितना तीखा बोलते हैं संजय राउत के खिलाफ, आज उतना तीखा बोले नहीं। कृष्णा हेगड़े ने मैं कहा तीखा बोला उनके खिलाफ? नहीं बोला। मैंने कहा तीखा बोला? कृष्णा हेगड़े जब कांग्रेस के विधायक रहे हैं और बहुत बड़े नेता है, लेकिन सुचिता रहनी चाहिए। सुचिता किसी भी पार्टी में रहनी चाहिए। लेकिन प्रत्युत मैं तुम्हें बताता हूं, मोदी जी के स्टेटमेंट और कांग्रेस अपने बीजेपी के कई नेताओं के स्टेटमेंट भी अरे बहुत कड़वे होते, बहुत कड़वे होते। अरे जहाँ एक्शन होगा वहां तो रिएक्शन आएगा ही तिवारी जी। जहाँ तो एक्शन होगा वहां तो रिएक्शन आएगा। अगर आप हमको गाली देंगे तो फिर कोई ना कोई तो अपने वहां से जवाब देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई हमारे वहां से स्टार्ट करके संजय राउत जी को, हमने अभी तक संजय राउत जी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, उद्धव जी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उनके पार्टी ने हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी के बारे में बार बार टिप्पणी की, लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने अभी तक उनको कोई जवाब नहीं दिया है। हम काम से जवाब देते हैं और इसके लिए लोगों का आशीर्वाद हमारे पास है।